रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the last topic of biology chapter number 2, that is experiment, result and its conclusion। अब पिछले जो क्लास थी हमारी बायोलॉजी की उसमें पढ़ा हमने हाइपोथेसिस रीजनिंग के बारे में। हाइपोथेसिस जैसे आपको पता होगा कि साइंटिफिक गेस था जो कि लेब्रान ने दिया था। अब लेब्रान ने अपना हाइपोथेसिस में जो गेस दिया वो था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये सिर्फ एक तुक्का। अब उस तुक्के को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में लेब्रान ने क्या किया वो ही पता चलेगा आज आपको कि लेब्रान ने 100 मलेरियल पेशेंट लिए, 100 मलेरियल पेशेंट लिए और 100 हेल्दी पीपल लिए। अब 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड को और 100 हेल्दी पीपल के ब्लड को ऑब्जर्व किया थ्रू अ एक्सपेरिमेंट, मतलब उसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। अब उसने देखा कि जो मलेरियल पेशेंट है उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है और जो हेल्दी पर्सन है उनके अंदर मौजूद नहीं। अब यही चीज मतलब उसने एक तुक्का लगाया। अब उस तुक्के को उसने प्रूव किया थ्रू एक्सपेरिमेंट। कैसे प्रूव किया कि 100 मलेरियल ब्लड लिया और 100 मलेरियल हेल्दी ब्लड लिया। अब उसने जब उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, तब उसको पता चला कि प्लाज्मोडियम ही असल वजह है, क्योंकि प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट के अंदर मौजूद था। जब मलेरिया पेशेंट के अंदर मौजूद था और हेल्दी पीपल के अंदर मौजूद नहीं था, तो यही थी वो वजह, यही था प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से मलेरिया फैल रहा था। अब मलेरिया जो है वो आपको बताया था कि फीमेल एनोफिल मॉस्किटोज के जरिए फैलता है, मेल एनोफिल मॉस्किटोज के जरिए नहीं फैलता, क्योंकि मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ताकत नहीं होती। फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पावर होती है जिसकी वजह से वो एक को मतलब एक पेशेंट में जाता है, फिर उस पेशेंट से उस दूसरे पेशेंट में जाता है, जो कि एक फैलने वाली बीमारी। अब जब फैलने वाली है तो उसी वजह से उसने 100 देखिए तादाद देखे, वो तो कर सकता था कि लेब्रान एक बंदा लेता मलेरिया ब्लड का पेशेंट का और एक बंदा लेता हेल्दी पीपल, लेकिन उसने 100 मलेरिया पेशेंट लिए और 100 कौन से पीपल लिए? हेल्दी पीपल, जो वजह बता रहा है कि मलेरिया कितनी बड़ी बीमारी है। ओवर 1 to 10 मिलियन हर साल पूरे वर्ल्ड में मलेरिया से लोग मरते हैं। 1 million to 10 million people dies over the world due to that disease that is known as malaria। अब एक्सपेरिमेंट है क्या असल में? एक्सपेरिमेंट दैट इज अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है थ्रू इक्विपमेंट, मतलब उसके अंदर ऐसे ही ऑब्जर्व नहीं किया जाता बल्कि कुछ इक्विपमेंट लिए जाते हैं, जैसे सीजर हो गई, बीकर्स हो गए वगैरह वगैरह, ऐसी इक्विपमेंट यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट किस पे किया? 100 मलेरियल पेशेंट एंड 100 हेल्दी पर्सन। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 ग्रुप थे, एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा था कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपको वाज़े पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई ना कोई बीमारी हो, जैसे मलेरिया पेशेंट था वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कंसीडर किया गया, और जो हेल्दी पर्सन था वो कंसीडर किया गया कंट्रोल ग्रुप में। तो कौन से 2 थे? अब मलेरिया पेशेंट वाला क्या था? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप,
और ये हेल्दी पर्सन वाला क्या था, ये था कंट्रोल ग्रुप। आइडेंटिफाई हो गया कि प्लाज्मोडियम मेन वजह थी। अब रिजल्ट में सिर्फ उसने बता दिया कि असल वजह क्या। इधर उसने एक्सपेरिमेंट किया थ्रू इक्विपमेंट और रिजल्ट क्या निकला कि रिजल्ट में आपने लिखा, वेरीफाई किया आपने हाइपोथेसिस को, वेरीफाई। अब जो गैस उसने लगाया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अब यही इधर बयान किया कि कैसे था प्लाज्मोडियम एक वजह। क्योंकि प्लाज्मोडियम मलेरियल केस में प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन अ मलेरियल पेशेंट, बट हेल्दी पर्सन वॉज फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। अब मलेरिया पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। जब प्लाज्मोडियम मलेरियल ब्लड में मौजूद था तो कंट्रोल ग्रुप मतलब हेल्दी पर्सन के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, जो कि बता रहा था कि प्लाज्मोडियम एक मेन वजह है मलेरिया फैलने की। क्या मेन वजह है मलेरिया फैलने की? वो है प्लाज्मोडियम। अब रिजल्ट करता क्या है? रिजल्ट हाइपोथेसिस को जो साइंटिफिक गेस लेवरान ने लगाया था, रिजल्ट ने उस हाइपोथेसिस को प्रूव किया। मतलब रिजल्ट करता क्या है? प्रूव द हाइपोथेसिस। अब रिजल्ट ने जो साइंटिफिक गैस लेवरान ने लगाया था उसको प्रूव किया। किस मदद से? कि उसने कुछ लाइंस कही कि इन मलेरिया केस मलेरिया के केस में मलेरियल ब्लड, प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन मलेरियल ब्लड, प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन मलेरियल ब्लड, बट हेल्दी पर्सन मतलब जो कंट्रोल ग्रुप के लोग थे, हेल्दी पर्सन, बट हेल्दी पर्सन्स ब्लड वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। मतलब मलेरिया से महफूज थे, प्लाज्मोडियम से दूर थे, वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। अब ये उसने लाइनें कही। अब उसने जब लाइनें कही कि मलेरिया केस के अंदर प्लाज्मोडियम मलेरियल ब्लड में मौजूद था पर हेल्दी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, ये था उसका रिजल्ट। निकल आया कि प्लाज्मोडियम एक मेन वजह। अब कंक्लूजन के अंदर मतलब सारा प्रॉब्लम मलेरिया का कंक्लूड करना, मतलब उसको लिखना कि मेन वजह थी क्या। कंक्लूजन में लेवरान ने लिखा कि मेन वजह थी क्या। बस उसने लिखा एक लाइन कंक्लूजन में, उसने लिखा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जो कि उसने ये बात हाइपोथेसिस में कही थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब कंक्लूजन में उसने क्या किया? ही कंक्लूडेड द मलेरियल केस in that way that he gives us that plasmodium is the cause of malaria। मतलब जैसे हम ऐसे लिखते हैं, अब ऐसे के अंदर हमने पैराग्राफ लिखते हैं पहले 3 से 4, आखिर में उसका कंक्लूजन लिखते हैं जिसमें हमने बयान किया जाता है उसकी एंडिंग। कंक्लूजन हमेशा एंड पार्ट कहते हैं हम लोग किसी भी चीज का। अब इधर भी कंक्लूजन एक एंड पार्ट था। एंड पार्ट कैसे था कि उसके अंदर सिर्फ उसने ये बताया कि मलेरिया की वजह क्या थी, जो कि था प्लाज्मोडियम। उसने लिखा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, बस। शुरू किया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से और एंड किया उसने कंक्लूजन पे, जो कि ब्लड मलेरिया एक कॉज था जो कि पता नहीं चल रहा था उस टाइम कि वजह है क्या।
उसने ऑब्जर्व किया ब्लड को, एक टाइनी क्रिएचर निकला जिसने उसको नाम दिया प्लाज्मोडियम। अब उसने तुक्का लगाया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। रीजनिंग में उसने लिखा कि अगर तो प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया फैलने की, तो यकीनन कि प्लाज्मोडियम हर मलेरियल पेशेंट में होगा। उसने ये कहा, एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट के अंदर मौजूद है और हेल्दी पर्सन उससे दूर है। मतलब प्लाज्मोडियम हेल्दी पर्सन के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि मलेरिया पेशेंट के अंदर मौजूद है। अब उसने उसका रिजल्ट निकाला कि प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट के अंदर है और कंट्रोल ग्रुप जो है वो फ्री है इसमें। सही। एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने 100 मलेरिया पेशेंट लिए और 100 हेल्दी पर्सन लिए, जिसमें उसने आइडेंटिफाई किया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट के अंदर तो है लेकिन कंट्रोल ग्रुप के अंदर नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर मौजूद है। अब उसने आखिर में आके कंक्लूड किया, मतलब जो हाइपोथेसिस ने लगाया था उसको प्रूव किया, उसको रिजल्ट में उसने प्रूव किया हाइपोथेसिस को, और आखिर में आके सिर्फ एक लाइन लिखी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सिर्फ इतना ही था। बोला था कि चैप्टर 2 बहुत आसान है, इसको समझिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों को भेजें जिनको कोई कंफ्यूजन होती है कोई भी चीज समझने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।